नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं स्टाफ कॉर्नर से, वो किस तरह से आप करेंगे। स्टेप टू स्टेप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर ये सर्च करना है स्टाफ कॉर्नर। जैसे आप स्टाफ कॉर्नर सर्च करेंगे, नीचे आपको ब्लू में साला दर्पण कॉर्नर है, इस पर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद में आगे आपको यहाँ से यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चर, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चर आपको फिल करना है। इसके बाद जैसे ही आप खोलते हो उसके साथ बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है आएगा। और इसमें आपको यहाँ पर 3 लाइन नज़र आ रही हैं, 3 लाइन। इन 3 लाइनों पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओके करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसमें आपको नीचे की साइड होम APR पे जाकर के नीचे आपको अप्लाई पर ओके करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर ओके करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है पोस्टिंग एंड डेपुटेशन। यहाँ पर पोस्टिंग एंड डेपुटेशन है, इस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर कुछ स्कूल यहाँ पर है, इसमें आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल का चयन करना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पे जाओगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ से आपको देख सकते हो जो आपके लिए जो विज्ञप्ति में जो डेट दी गई थी वही डेट है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 15/7 से 22/7 तक 2024 तक। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो बात है ध्यान रखने की, वो ये कहा गया है कि आवेदन से आवेदित ज़िले का चयन करना अनिवार्य है। जिस भी ज़िले में आपको जाना है उस ज़िले का चयन करना यहाँ पर मस्ट है। उसके बाद आगे जो लाइन दे रखी है वो है कि पूरा आवेदन भरने के उपरांत आपको सेव ऑल बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप पूरा भर दोगे उसके बाद सेव ऑल के बटन पर आपको क्लिक करके सबमिट किया जाना है। तो आप स्टेप से देखें, यहाँ पर आगे कंप्लीट आपको यहाँ पर इजी तरीके से आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। फ़ोन की सहायता से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर की सहायता से आप भर लेना। यहाँ पर फर्स्ट जो प्रश्न है वो ये दे रखा है कि आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में यदि आप पहले से पोस्टेड हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अब यदि आप इसे यस करते हो, आप पहले से पोस्टेड हो, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। यू आर नॉट अप्लाई टू एलिजिबल टू अप्लाई। तो इंग्लिश मीडियम में जो पहले से मौजूद हैं टीचर, वो इनको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको यस नो पर करना है। जैसे ही आप नो करोगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाता है। आर यू पोस्टेड इन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट। अगर आपको अदर डिपार्टमेंट में अगर डेपुटेशन पे है तो भी आप इसके लिए योग्य नहीं हो, अर्थात इसे भी आप यस नहीं कर सकते, इसे भी आपको नो करना होगा। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट आप डेपुटेशन पे नहीं होने चाहिए। दूसरा, आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया। अगर आप TSP एरिया में हो तो वो भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको नॉन TSP ही में आपका पोस्टिंग होना ज़रूरी है, तो इसे भी आप यस करेंगे। उसके बाद है अप्लाई फॉर में आप जैसे ही इस पर ओपन करोगे सिलेक्शन मॉड्यूल पर, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू, इसको ही आपको फिल करना है। एग्ज़ाम के लिए नहीं होता, ये इंटरव्यू के लिए ही है यहाँ पर। अब अप्लाइड पोस्ट है, जैसे ही अप्लाइड पोस्ट आप पर ओपन करोगे यहाँ पर आपकी जो भी आपकी पोस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, चाहे L1 हो, L2 हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चर प्रिंसिपल, लेक्चर, सबके लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, सबके लिए यहाँ पर अपनी पोस्ट आ जाएगी। उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे पोस्ट, उसके बाद नीचे आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्टों का चयन करने के ऑप्शन आते हैं। पहले सेकंड ग्रेड में पहले मंडल का आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का आएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, आपको 5 डिस्ट्रिक्टों का चयन करना है। 5 से ज़्यादा के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं दिखाता है, इसलिए यहाँ पर आप पहले 5 ज़िलों का चयन करेंगे। पहला ज़िला कर लिया, इसको आपको ऐड कर देना है, इसे ऐड कर देंगे आप। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ऐड पर, इसको आपको ऐड पर ओपन करना है। इसके बाद सेकंड को आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। जैसे आप सेकंड डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे उसके बाद भी वही आपको यहाँ पर से ऐड दिख रहा है, उस पर आपको ओके करना है। ठीक है, इसी तरह आपको थर्ड ज़िले का भी चयन करना है और थर्ड ज़िले पर चयन करने के बाद यहाँ पर इसको भी ऐड करना है।
5 ज़िले आपको पूरे मस्ट है भरना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ज़िलों का ही चयन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे आपको 5 ज़िले यहाँ पर भरने होंगे। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और अभी आपका सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट चयन कर रहे हो, अभी फॉर्म फिल करना बाकी है, उसको आपको देखना है अच्छे से। जैसे ये ऐड हो गया और उसके बाद अगला ज़िला का भी आप चयन करें। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया है तो इसे भी आप डिलीट करके आपको वापस चेंज कर सकते हैं आप। और फिर आपको यहाँ पर सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, डाटा सेव सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, इसको आपको क्लोज करना है। नीचे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपकी पूरी डाटा, यहाँ पर अप्लाई व्यू, एप्लीकेशन आईडी, नेम और एम्प्लॉय आईडी, मॉड्यूल नेम, अप्लाई पोस्ट मॉड्यूल और अप्लाई डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई जो आपको दे रखा है रेड कलर में, अप्लाई के ऑप्शन पर आपको ओपन करना है। जैसे आप अप्लाई पर ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है और इसमें आपको पूरी आपकी डाटा, जो भी आप पोस्ट है आपकी, क्या होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डाटा आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। इसके आने के बाद पोस्टिंग पैलेस भी आ जाएगा, डीओ भी आ जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट भी आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आ जाएगी। ये काम का आपको देख लेना है। यहाँ से अपना फॉर्म भरना शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग, आपको अगर रीडिंग करना आती है तो रीडिंग करें, ठीक है, रीडिंग आपको करना है। राइटिंग लिखना आती है तो वो बताएं, स्पीकिंग बोलना आती है तो वो बताएं आप। यहाँ पर लिखना और यहाँ पर पढ़ना, लिखना और बोलना, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तीनों लैंग्वेजों में आपको यस नो पर टिक करना है। देखो जैसे आप इसे ओपन करोगे, यस नो शब्द हैं यहाँ पर। अगर आपको आते हैं तो यस करना, अन्यथा नो करना। बाकी इंग्लिश को आपको यस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए आप दे रहे हो तो तीनों में आपको यस करना ही होगा। इसके बाद जैसे ये भरोगे, इसे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है कि आपकी क्या क्या है। तो सेकेंडरी की ये ईयर पासिंग, सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क कितने हैं, मीडियम आपको और डिवीज़न, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका मीडियम है वो यहाँ पर फिल करना है। 12वीं की यहाँ पर, ग्रेजुएशन की यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो यहाँ पर आप फिल करोगे। इसके बाद इसको भी आपको सेव करना है। जैसे आप इसे सेव करोगे, इस पर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपको नीचे देखना है प्रोफेशनल डिग्री। इसमें आपको वही चीज़ें दे रखी हैं। एक आपको बीएड दे रखा है, एमएड दे रखा है, बीएसटीसी है, जो भी आपने डिग्री कर रखी है, बीपीएड, सीपीएड, पीएचडी, सभी आप यहाँ पर ऐड करें और सबको यहाँ पर सेव करना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे, आगे का ऑप्शन आप नीचे चलते चलना। टीचर अवार्ड पर आपको लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपको देखो ये ऑप्शन है स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, टीचर अवार्ड, लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ही करना है, ठीक है। और वर्कशॉप एंड सेमिनार पब्लिकेशन, इस पे आपको डिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये आपके आगे अगर आपको कुछ भी कराना चाहते हैं वो यहाँ पर कराएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स, इसको भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है। रिसर्च एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारे पास कुछ नहीं है होने को तो अदर एक्सपीरियंस, तो इसे आप चाहें तो छोड़ सकते हो और चाहें तो यस कर देना, ये इस पर आप डिस्ट्रिक्ट कर देना, अन्यथा इसे आप पूरे को कॉलम को छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट, आपके पिछले 3 साल के क्या रिजल्ट रहा है आपका, वो यहाँ पर आपको फिल करना ज़रूरी है। तो जो प्रोविज़न काल के हैं उनको आपको लास्ट ईयर का फिल करना है। आप 5वीं 10वीं जो भी बोर्ड का है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज के रूप में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपको करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड आपको क्वालिफ़िकेशन यदि है तो आप इनमें से जो भी आपने कर रखा है, RACIT कर रखा है या फिर BCA PG DC जो डिप्लोमा है ये आपने कर रखा है तो इनको आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसे सेव करना है। यहाँ पर सर्विस डिटेल्स है, क्या आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे L1 टीचर है या L2 टीचर है, सेकंड ग्रेड है, जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। पे स्केल, जो आपका पे ग्रेड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पोस्टिंग पैलेस कहाँ पर है, अर्बन है, देखो अर्बन होता है शहरी और रूरल होता है ग्रामीण।
ईयर आपको देख बढ़नी है कि कौन से पर आपकी पोस्टिंग हुई थी, किस मंथ में आपको हुई है, ये आपको सेव करना है। टोटल एक्सपीरियंस आपको अभी तक कितने हो चले हैं, कितने साल की आपकी सर्विस हो चुकी है, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। इसके बाद एक्सपीरियंस एंड टीचिंग, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको टीचिंग कराने का यदि कोई अनुभव है तो आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। अदर डिटेल्स हैं, अदर डिटेल्स में भी आप देखें एवरी फेस्ड एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, अगर आपने कोई अदर डिपार्टमेंट में की है कोई सर्विस तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अन्यथा नो। यस करोगे तो पूरी डाटा आपको फिल करनी होगी। फेस्ड एनी वर्ड डिस से कोई अलग लिया है तो अन्यथा इसको तो आप नो ही करें तो बेटर है, ठीक है। अदर स्पेलिसिस में आपको कुछ नहीं करना। राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 2 लाइन में आपको गुड मतलब गुड वर्क या फिर आई एम गुड, अच्छा मैं मतलब अपने बारे में कोई भी 2 वर्ड आपको लिखने हैं। तो इसमें ये भी है कि एक तो मैं अनुशासन मतलब फुल डिसिप्लिन, और एक बेस्ट टीचिंग, ठीक है। डिसिप्लिन और टीचिंग आप कर देना। फिर इस पे आपको सब पे ऑल पे करना है और सबको आपको सेव करना है। ऑल करने के बाद जैसे आप सेव करोगे जैसे ही आप यहाँ पर सेव ऑल पर क्लिक करोगे, उसके बाद में सेव ऑल पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको सीधा यहाँ पर प्रिंट के लिए जाना है। जैसे आप प्रिंट के लिए जाओगे बस ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। इस तरह से साथियों आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं एकदम इसी प्रोसेस से, बाई मोबाइल की सहायता से या आप लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प से।